नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं नॉलेज अप टू डेट चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे GDR के बारे में, यानी कि गार्ड ड्राइवर रिपोर्ट। ये रिपोर्ट वहीं पे की जाती है जहां पे CNW का स्टाफ नहीं होता है। इस बात को ध्यान में रखना। आइए आगे देखते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, हमारे एक साथी ने पूछा है कि जीडीआर के बारे में बताइए। तो जीडीआर का मतलब होता है गार्ड ड्राइवर रिपोर्ट। अब यहाँ कोई बोलेगा साहब ड्राइवर तो पोस्ट कब की निकल गई है। तो रेलवे में कई पोस्टें ऐसी है जो कब की निकल गई, लेकिन प्रचलन में अभी वो कई जगह चल रही है। जैसे ड्राइवर का नाम तो कई साल पहले, बहुत साल पहले लोको पायलट हो गया है। तो इसका नाम ऐसा होना चाहिए, गार्ड लोको पायलट रिपोर्ट, यानी कि GLP रिपोर्ट। जीडीआर की जगह GLPR होना चाहिए, लेकिन जीडीआर ही चल रहा है तो वो चलाना पड़ेगा, क्या करें। जैसे नहीं होता है कई जगह PWI, IOW, ये नाम अभी भी चल रहे हैं, जबकि ये इस नाम का कोई प्राणी होता ही नहीं है रेलवे में। ये कोई पोस्ट ही नहीं है, बहुत साल पहले ये पोस्ट निकल चुकी है, फिर भी ये नाम चल रहे हैं। तो इसी प्रकार GDR गार्ड ड्राइवर रिपोर्ट का नाम भी अभी चल रहा है। ड्राइवर का मतलब यहाँ पे लोको पायलट से ही है। तो आप लोग नाराज मत होना यार, वो क्या है कब चल रहा है तो क्या कर सकते हैं इसमें, है कि नहीं। तो ये रिपोर्ट कब बनाई जाती है और कैसे बनाई जाती है, क्या क्या आइटम चेक किए जाते हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को देखने के बाद में आप उस वीडियो को लाइक कर देना, ताकि क्या होगा कि आप अन्य वीडियो को देखें। लाइक करने से लाइक बटन का कलर चेंज हो जाता है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा ये वीडियो आपने देख लिया है। और जो भी वीडियो देखने के बाकी हों, फिर वो वीडियो एक एक करके देखना है। और जिन लोगों को समय समय पर और इस प्रकार के वीडियो देखना इच्छा हो, तो फिर वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे, तो कि जब भी नया वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है और आप उस नए वीडियो को देख पाते हैं। इस प्रकार नए नए वीडियो देखते देखते आप अपना नॉलेज इंक्रीज करते जाइए और हमेशा ध्यान रखिए, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। यानी कि आपको अपने जीवन में प्रोग्रेस करना है और साथ में स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और थोड़ा आध्यात्मिकता का भी ध्यान रखना है। जो आध्यात्मिक ध्यान रखते हैं ना अपन, जैसे हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, तो वो सूक्ष्म रूप से अपनी भगवान सहायता करते हैं। इसके लिए इस प्रकार का आध्यात्मिक ज्ञान आपको जीवन में आगे बढ़ना है, ज्ञान प्राप्त करना है। तो मेरा जो चैनल दूसरा है ना, अपनी प्यारी महान संस्कृति, उस चैनल का मैं लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, यानी कि हर एक वीडियो में रहता ही है। तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो सुनिए, देखिए। सुनने से क्या होगा, आपके मगज में धीरे धीरे वो नॉलेज आता जाएगा और आप अपने काम में सफल होते जाएंगे। ऑडियो सुनने के लिए खबरी ऐप पर जाइए। खबरी ऐप का लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप खबरी ऐप में जा सकते हैं और ऑडियो भी सुन सकते हैं। तो आइए देखते हैं जीडीआर में क्या क्या करना पड़ता है और क्या क्या नहीं करना पड़ता है, कैसे रिपोर्ट तैयार करते हैं। आइए देखते हैं वीडियो में। तो आज हम सीख रहे हैं गार्ड ड्राइवर रिपोर्ट के बारे में। ये रिपोर्ट कैसे तैयार की जाती है और क्या क्या आइटम इसमें लिए जाते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले गार्ड ड्राइवर रिपोर्ट यानी कि GDR कब किया जाता है। पहला है रेक के लोडिंग के बाद। जहां भी माल का लोडिंग होता है, वहां पे लोडिंग के बाद जब गाड़ी तैयार हो जाती है और आपको कहा जाता है कि ठीक है अब गाड़ी तैयार है, तो उस समय हमें GDR चेक करना चाहिए, करना पड़ता है, उसमें करना जरूरी है। दूसरी बात है रेक के खाली होने के बाद। जब भी कोई माल खाली होके रेक वापस आपको मिलता है, आप लोकोमोटिव लगाते हैं और गाड़ी जाने के लिए तैयार करते हैं, तो उस समय भी GDR करना है। खाली होने के बाद मतलब ये नहीं है कि जहां खाली हो वहीं पे करना है, जहां आपको यार्ड में लाने के बाद जहां आपको सुविधा हो, जब लोकोमोटिव अटैच किया हो, वहां पे उसका GDR किया जाना जरूरी है। तीसरा रेक के टिपलिंग के बाद। तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ टिपलिंग। टिपलिंग का मतलब ये होता है कि कहीं कहीं जो वैगन होते हैं उनको खाली करने के लिए एक विशेष प्रकार का अरेंजमेंट किया जाता है, जिसको टिपलर बोलते हैं। उसके द्वारा उस पूरे बॉक्स वैगन को उल्टा करके खाली कर देते हैं। तो अगर टिपलिंग भी किया किसी गाड़ी का, तो उस रेक का भी हमें GDR करना चाहिए। नेक्स्ट आता है 24 घंटों से अधिक तक लोड स्टेबल रहा हो। कभी कभी आपने देखा होगा कि रोड साइड स्टेशन पे क्या होता है कि मालगाड़ी को स्टेबल कर सकते हैं, किसी भी कारण से किया हो, चाहे जो कारण रहा हो,
कुछ खराबी रही हो, जैसे भी रहा हो, तो अगर वो 24 घंटों से अधिकतर स्टेबल रहा है तो हमें उसका नियमानुसार जीडीआर करना पड़ेगा। नेक्स्ट है जब बीपीसी अनवैलिड हो गया हो। आपने देखा होगा कि आजकल बीपीसी के ऊपर वैलिडिटी का डेट लिखा रहता है। अगर वो डेट गुजर गया है और बीपीसी अनवैलिड हो गया है तो हमको उसका जीडीआर करना पड़ता है। जब भी जीडीआर करते हैं तो गार्ड ड्राइवर सलाह मशविरा करके कंट्रोल की सहमति के अनुसार जीडीआर किया जाता है। पहले सूचना दी जाती है इस गाड़ी का हम जीडीआर कर रहे हैं, तो इस प्रकार जीडीआर किया जाता है। अब बात करते हैं कि जीडीआर के दौरान क्या क्या चेक करना, हम क्या क्या चेक करेंगे। तो हम कभी भी जब भी लोकोमोटिव लगा दिया है तो एक तरफ से गार्ड महोदय जाएंगे, एक तरफ से लोको पायलट महोदय जाएंगे और उसको चेक करेंगे पूरी गाड़ी को। जीडीआर जो होता है वो मालगाड़ी के दौरान ही होता है। तो सबसे पहले होता है रेक इंटीग्रिटी 4 वैगन से ज्यादा बाधित नहीं होने चाहिए, यानी कि जब भी उसकी इंटीग्रिटी को भंग किया जाए तो कम से कम 4 वैगन तो एक साथ लगे हुए होने ही चाहिए। दूसरा है परीक्षण स्टाफ द्वारा केवल गहन चेक किए और फिट दिए गए वैगनों को ही अटैच किया जाए, यानी कि जहां भी उसका आरंभिक परीक्षण हुआ होगा तो उसको ठीक तरह से चेक किया गया है कि नहीं, वो बीपीसी में लिखा रहता है और गार्ड के पास में जो उसके कागजात होते हैं उसमें भी लिखा रहता है, तो उन वैगनों को ही अटैच किया जाए। ऐसा नहीं कोई सिक वैगन है कि हॉट एक्सल वाला वैगन है और उसको भी अटैच कर दिया, वो वैसा नहीं चलेगा। नेक्स्ट है सभी सीबीसी यानी कि सेंट्रल जो बफर कपलिंग है वो और एयर होज पाइप उचित तरीके से लगे होने चाहिए। उचित तरीके का मतलब जो पाम कपलिंग है ना वो ठीक तरह से लगी होनी चाहिए, उल्टे सीधे लटकते हुए नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है सभी एंगल कॉक खुले होने चाहिए। तो लोकोमोटिव से लेकर लास्ट व्हीकल तक जो बीच में जितने भी एंगल कॉक है वो खुले होने चाहिए और अंतिम एंगल कॉक बंद होना चाहिए। ये हम चेक करते हुए जब लास्ट में जाएंगे तो वहां देखेंगे कि हाँ लास्ट वैगन का जो एंगल कॉक है वो बंद होना चाहिए। एम्प्टी लोडेड डिवाइस के जो हैंडल है वो अगर गाड़ी लोडेड है तो लोडेड स्थिति में होने चाहिए और अगर गाड़ी एम्प्टी है तो एम्प्टी की स्थिति में वो हैंडल होने चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें करेगा कौन? स्टेशन मास्टर को बोलेंगे, आपको एक वहां पे जो पॉइंट्समैन होता है वो अवेलेबल कराएंगे और उस आदमी से ये सारा काम हम करवा लेंगे। वैसे वो एडवांस में कर देते हैं, हमको खाली चेक करना होता है, लेकिन कोई एबनॉर्मलिटी मिले तो उससे हम ठीक करवाएंगे। कोई भी लूज फिटिंग नहीं होती, हैंगिंग पार्ट्स जैसे पुल डोर होती है, ब्रेक ब्लॉक होते हैं आदि, जो भी सेफ्टी फिटिंग जितनी भी है वो कोई भी लटका हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि लटका हुआ होगा तो रास्ते में एक्सीडेंट हो सकता है। इसके लिए सभी पार्ट्स सेफ्टी फिटिंग्स को भी चेक करेंगे। उसके बाद में जो हैंड ब्रेक होते हैं वो सभी रिलीज होने चाहिए। कैसे मालूम करोगे कि रिलीज है? वहां पे जो उसका जो पिस्टन है वो पूरा अंदर होना चाहिए, उससे मालूम पड़ जाएगा कि हैंड ब्रेक रिलीज है। और उसका लीवर देख के भी पहचान सकते हैं। उसके बाद वैगनों के दरवाजे बंद होने चाहिए और लॉक लगे होने चाहिए। लॉक का मतलब है जो भी अरेंजमेंट है लॉकिंग डिवाइस वो लॉक लगा होना चाहिए। नेक्स्ट है कोई भी अन्य असामान्यता नहीं होनी चाहिए, यानी कि एबनॉर्मलिटी कोई भी अलग टाइप की आपको दिखती है जो आपको लगे कि ये सुरक्षा को प्रभावित करेगी, रास्ते में जाके प्रॉब्लम हो सकता है इसके कारण, तो वो भी नहीं होना चाहिए। वो नॉलेज में लाएंगे कंट्रोल के, तो उसका जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। ये सारा चेक करने के बाद में लोको पायलट और गार्ड एक सादे कागज पर उसका रिपोर्ट बनाएंगे और रिपोर्ट जो होगी वो 3 प्रतियों में तैयार करनी पड़ेगी और रिपोर्ट के ऊपर ये सारी जानकारियां लिखेंगे। गाड़ी का ब्रेक पावर प्रतिशत निकालकर उस प्रतिशत को भी लिखा जाएगा। सारी जानकारी उस रिपोर्ट पर लिखकर लोको पायलट और गार्ड दोनों उसमें हस्ताक्षर करेंगे और कोई कमी पाई जाए तो वो भी उसके ऊपर लिख देंगे। अब क्या करेंगे? तीनों कॉपी लेकर स्टेशन मास्टर के पास जाएंगे। स्टेशन मास्टर कंट्रोल को सूचित करके उसके ऊपर मोहर लगाएंगे और हस्ताक्षर करेंगे। 2 कॉपी जो है वापस एक लोको पायलट को, एक गार्ड को दे दी जाएगी और एक स्वयं स्टेशन मास्टर अपने पास में रिकॉर्ड में रख लेंगे। और उसके बाद गाड़ी चलाने से पहले कंटिन्यूटी टेस्ट अवश्य जो उसका विधि है उसके अनुसार अवश्य किया जाएगा। जीडीआर का परफॉर्मा क्या होता है वो देख लेते हैं, यानी कि उसके ऊपर कुछ मुख्य मुख्य बातें अवश्य लिखनी होती है, उस पर ध्यान देते हैं। एक तो होना चाहिए डेट, दिनांक लिखी होनी चाहिए।
दूसरा ट्रेन नंबर, गाड़ी का नंबर क्या है वो लिखा होना चाहिए। तीसरा है लोको नंबर क्या है और कहां से कहां तक के लिए गाड़ी जा रही है। बीपीसी नंबर, जो पहले का उसके पास बीपीसी होगा, ब्रेक पास सर्टिफिकेट, वो नंबर क्या है, बीपीसी का डेट क्या है और किस स्टेशन से वो बीपीसी इशू किया गया है और बीपीसी के ऊपर कितना ब्रेक पावर प्रतिशत लगा वो भी लिखेंगे। ये गाड़ी लोडेड कहां हुई है या ट्रिपल्ड खाली कहां हुई वो भी लिखेंगे। टाइम ऑफ लोकोमोटिव अटैच, इसके गाड़ी के ऊपर लोकोमोटिव कितनी बजे लगा और इस गाड़ी का टोटल लोड कितना है। ये सारी बातें जीडीआर चेक परफॉर्मा के ऊपर लिखी जाएगी और इस प्रकार जीडीआर चेक किया जाएगा और गाड़ी को चलाया जाएगा। धन्यवाद।